हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत विषय पर्यावरण अध्ययन लेके आए जो कक्षा 5वीं के लिए, और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और इसमें पाठ का नाम रहेगा अमृता की कहानी। लर्निंग आउटकम है EVS 415 और विषय वस्तु पेड़ पौधे जानवरों की सुरक्षा करना तथा उनका हमारे जीवन में महत्व जानना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना। चलिए अवधारणा का परिचय देख लेते हैं। बच्चों, यह बात लगभग 300 साल पुरानी है। राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ी गांव नामक एक गांव में अमृत रहती थी। उस गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे, इसलिए उसे खेजड़ी गांव कहते थे। उस गांव के लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। अमृता भी अपने दोस्त पेड़ों का बहुत ध्यान रखती थी। समय बीतता गया। एक दिन राजा के कुछ आदमी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ों को काटने के लिए आए। उन्हें राजा के महत्व के लिए राजा के महल के लिए होगा यहाँ पे राजा के महल के लिए लकड़ी चाहिए थी। यह सुनते ही अमृता व गांव के अन्य लोगों ने राजा के आदमियों को पेड़ों को काटने से रोका, पर जब वे ना माने तो अमृता व लोगों पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन पेड़ों से लिपट गए और पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। जब राजा को इस घटना का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ और उसने आदेश दिया कि इस इलाके के कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा और ना ही कोई शिकार करेगा। पेड़ों और जानवरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। चलिए अभ्यास देखते हैं। वर्कशीट दिया है यहाँ पे। यदि सारे पेड़ सूख जाएंगे तो क्या परिणाम होगा? तो उत्तर देखिए। यदि सारे पेड़ सूख जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठंडी छाया नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन की कमी में सारे जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, गर्मी बढ़ जाएगी और वातावरण प्रदूषित हो जाएगा, वर्षा नहीं होगी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अमृता के गांव में खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ थे। आपके इलाके में जो पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं उनके नाम लिखिए। तो देखिए, आपके इलाके में जो भी पेड़ सबसे अधिक पाए जाते हैं उनके यहाँ पे आपको नाम लिख दें। जैसे मेरे क्षेत्र में नीम का पेड़, सागौन, महुआ, आम, पलास इनके पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए मैंने इनके नाम लिख दिया। इसका तीसरा नंबर देखिए। इस चित्र में दीवार पर एक पौधा उगता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पौधे को पहचान कर उसका नाम लिखिए। देखिए ये पौधा दिख रहा है आपको। अपने आप उगने वाले कुछ पौधों के नाम खोज कर लिखिए। यह चित्र में पीपल का वृक्ष है। नीम, तुलसी, बड़ आदि वृक्ष अपने आप उग जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए। यहाँ आपको एक वृक्ष दिखाई दे रहा है। इस चित्र में हम नीम का पेड़, पत्तियाँ, फल, फूल दिखाई दे रहे हैं। आइए नीम के पेड़ पर दिए गए वाक्यों को पूर्ण करें। दिए गए शब्दों को उचित जगह पर लिखिए। देखिए यहाँ दिया है मच्छर, सफ़ेद, निबोली, भाग, औषधि, ऊंचा, कड़वा नीम। कड़वा नीम का पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इस पेड़ का प्रत्येक भाग उपयोगी होता है। यह पेड़ बहुत ऊंचा, घना होता है। इसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। इसके फल निबोरी कहा जाता है। नीम की पत्तियां का स्वाद कड़वा होता है। नीम की पत्तियां जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। तो देखिए इस चित्र में हम नीम का पेड़ देखिए। इस पेड़ से जो फूल पत्तियां दिखाई दे रही हैं। आइए नीम के पेड़ पर दिए गए वाक्यों को पूर्ण करें। नीचे दिए शब्दों को उचित जगह पर रखना है। शब्द नी मच्छर, सफ़ेद, निबोली, भाग, औषधि, ऊंचा, कड़वा, नी। तो इसको ये जो खाली जगह है इसमें हमको भरना था, ये भर के आपको बता दी। चलिए आगे देखते हैं। अगर पेड़ और जानवर नहीं होते तो क्या हम रहेंगे? इस बारे में अपने विचार लिखिए। अगर पेड़ नहीं होते तो हम जीवित नहीं रह सकते। हमें प्राणवायु, ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर जानवर नहीं रहेंगे तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। जानवर से हमें जो दैनिक उपयोगी चीज़ें जैसे दूध नहीं मिलेगा और जो पशु खेती में उपयोगी होते हैं वे भी नहीं होगा। इससे किसानों को नुकसान होगा। प्रोजेक्ट कार्य देख लेते हैं।
अपने घर या आंगन या आसपास पाए जाने वाले किसी पेड़ पौधे को अपना दोस्त बनाइए। अपने दोस्त की देखभाल करिए और उसके बारे में लिखिए। नंबर 1, क्या आपका दोस्त मौसम के साथ बदलता है? हाँ। क्या उस पर फूल आते हैं? हाँ। फूल क्या साल भर रहते हैं? हाँ। पत्तियाँ किस महीने में झड़ती हैं? बसंत ऋतु में। क्या उस पर फल लगते हैं? हाँ। क्या वे फल खाने योग्य होते हैं? हाँ। फिर 7वां नंबर, यदि आपने कभी वे फल खाए तो उनका स्वाद कैसा लगा? मीठा। फिर आगे देखते हैं 8वां नंबर, क्या आपका मित्र औषधि पेड़ है? नहीं। अपने मित्र का सुंदर चित्र बनाएं। आप क्या करेंगे, जो आपका मित्र है या जो पेड़ मित्र था उसका सुंदर चित्र यहाँ पे बना देंगे। चलिए आगे देखते हैं। स्वमूल्यांकन में क्या कहा है? रेगिस्तानी इलाके में पाए जाने वाले कुछ पौधों के चित्र बनाइए और चिपकाइए। देखिए यहाँ पे हमने ये बना के बता दिए। मरुद्भिद का एक चित्र हो गया, ये केकट्स हो गया, ये नागफनी हो गया, किसमें मरुस्थल में पाए जाने वाले हैं। फिर अपने पसंद के पेड़ का चित्र बनाकर उस पर एक छोटी कविता लिखिए। देखिए हमने एक पेड़ का चित्र बना दी, हमारे मनपसंद पेड़ का चित्र है और इसके लिए कविता है, पेड़ लगाओ हरा भरा जीवन बनाओ। छाया ये हमको देते, फल ये हमको देते, बाढ़ से हमको बचाते, प्रदूषण दूर हटाते, हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे। इस प्रकार से एक कविता आप अपने आधार पे लिख सकते हैं। अब देखिए शिक्षक के लिए निर्देश बिंदु दिए, उन्हें आप पढ़ सकते हैं जो आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है। चिपको आंदोलन के बारे में बताना है, कविताएं सुनाना है, वृक्षों और जानवरों से जुड़ी कुछ कहानियां बताना है, संवेदनशीलता और भावना उत्पन्न करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो अमृता की कहानी पाठ था समाप्त हुआ। यदि ये पाठ आपके समझ आया है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।